कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का पेपर बिगड़ने से 17 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि बड़बाह के काटकूट की रहने वाली छात्रा ने रविवार को अपने घर में गले में फंदा लगाकर पंखे से लटककर फांसी लगा ली। वहीं भारती दांगी नर्मदा वैली स्कूल बड़बाह की छात्रा थी। पेपर बिगड़ने से वो आहत थी। घटना के वक्त काटकूट में दादाजी ही घर पर मौजूद थे। पिता संजय दांगी शादी समारोह में और मां और भाई मामा के घर गए हुए थे। बड़बाह के शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन और ग्रामीण, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय दांगी जी हीरो होंडा के शोरूम के मालिक हैं। उनकी बच्ची 12th कॉमर्स से सीबीएसई की पढ़ाई कर रही थी और एक पेपर बिगड़ने के कारण वो थोड़ा सा 3 दिन से मानसिक संतुलन से थोड़ा डिस्टर्ब थी और इस कारण उसने ये कदम उठाया। इस बारे में उसने घर वालों को भी कुछ बताया था? हाँ, घर वालों को बोला था कि मेरा पेपर बिगड़ गया। 2-3 दिन से वो इस प्रकार से थोड़े टेंशन में थी और सभी लोग शादी में, घर परिवार के लोग शादी में गए थे तो रूम के अंदर उसने। इस वक्त हमारे साथ में जिला सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएस धनवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पीएस धनवाल जी से बात करेंगे। सर, यहाँ बड़वा के काटकूट गांव में एक बिटिया ने अपनी सुसाइड करके अपनी जान से हाथ धो लिया है। तो सर, कहीं ना कहीं जो ये बिटिया ने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया है, परीक्षा के तनाव में आकर ये कदम उठाया है, सुसाइड कर ली है। सर, 2018 में सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सर एक प्रसिद्ध संत के सुसाइड करने को लेकर एक आपने आर्टिकल लिखा था। इसकी प्रशंसा हो रही है इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल को लेकर सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों के लिए और जो शिक्षक हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए सर के क्या सुझाव देना चाहेंगे सर आप प्लीज। जी नमस्कार। मैं विद्यार्थियों से खासकर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो जीवन है ये अनमोल है और इस जीवन को इस तरीके के तनाव में समाप्त ना करें। जो तनाव है उसको सबसे पहले मैनेज करना सीखें। तनाव के समय में आप कुछ भटकाव करें। जिस बात को लेकर आपके मन में व्यथा है, जिस बात को लेकर आपके मन में स्पंदन पैदा हो रहे हैं, तो उन स्पंदन को भुलाने के लिए आप अन्य गतिविधि करें। जैसे कि यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए कुछ देर के लिए मन हट जाए। आप बाहर गली में जाके घूम सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने मित्रों से बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको तनाव के उन क्षणों को भूलने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं। सर, ये देखा जा रहा है कि जो स्टार परफॉर्मर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लगातार सर अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार परिश्रम करते हैं और कहीं ना कहीं उनका अगर पेपर अच्छा नहीं जाता है तो कई बार वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो तनाव है वो तनाव का कारण जो है उससे कुछ देर के लिए आप हटिए। आपके जीवन में बहुत सारे स्टेप आते हैं जिसमें हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। पेरेंट्स के भी अनुचित जो दबाव है बच्चों के ऊपर वो ना होना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि जो जीवन मुझे मिला हुआ है इस जीवन को मैं आनंद के साथ कैसे जीऊं। उस जीवन में जो बोझ बनकर हमने तनाव को यदि हावी कर लिया तो ये इस तरीके के कदम हम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा पुनः बच्चों से यही कहना होगा कि आप उस क्षण के लिए तनाव की जो गतिविधि है, तनाव का कारण है, उससे दूर हो जाइए। उससे मन को अलग दिशा में आप लेके जाइएगा। निश्चित रूप से यदि कुछ क्षण के लिए आपने आपको रोक लिया तो आपके मन में जो विचार आया था वो कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपको बता दूं कि बड़वा के काटकूट गांव में जो बेटी ने परीक्षा में जो पेपर उसका खराब गया था, इसके लेकर उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो आपको मैं बता दूं यहाँ खरगोन में जिला सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएस धनवाल जी हैं। इन्होंने 2018 में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक प्रसिद्ध संत है, उन्होंने भी आत्महत्या की थी, उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा था। तो जान है तो जहान है। और यहाँ धनवाल जी ने शिक्षक, पेरेंट्स और विद्यार्थियों को जागरूक किया ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। घटना को लेकर और इस संवेदनशील विषय को लेकर हमारे साथ में मनोचिकित्सक डॉक्टर श्याम नीमा जी है। हम डॉक्टर श्याम नीमा जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज एक छात्रा ने जो है परीक्षा के दबाव में आकर अपनी जान गंवा दी है। पंखे से फंदा बनाकर वो उसने सुसाइड किया है। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? अत्यधिक बच्चों में महत्वाकांक्षा होने के कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती है। माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रेशर और कलीग्स का प्रेशर, मतलब अपने साथी लोगों से के साथ बातचीत करके अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं दिमाग में बना लेना, या फिर माँ बाप की अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं या
विद्यार्थी खुद अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण ये सब आत्महत्या के विचार उत्पन्न होते हैं। अपनी खुद की कोपिंग स्किल भी बहुत कमजोर होने के कारण भी, अच्छी पेरेंटिंग नहीं होने के कारण भी बच्चों में आत्महत्या के विचार उत्पन्न होते हैं। परीक्षा के तनाव से ही आखिर ऐसे विचार के उत्पन्न होते हैं? परीक्षा के तनाव में एक्चुअल में ये जो है उसके ऊपर तनाव, स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस की कंडीशन में एक आम इंसान में अपनी खुद उस कंडीशन से लड़ने की क्षमता होती है। तो बच्चों में मुख्यतः जो स्ट्रेस आता है वो परीक्षा के टाइम में ही आता है, और उसमें अगर उसकी अपनी जो है उस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता कमजोर है तो इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना चालू हो जाए। आखिर शिक्षक और अभिभावक कैसे समझें कि कोई छात्र जो है मानसिक रूप से दबाव में है? अगर बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, उदास रह रहा है, और उसको साथ में जो है भूख कम लग रही है, अकेला अकेला रह रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा शायद डिप्रेशन में हो और उसको जो है कि आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। माँ बाप को अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, भरपूर नींद देना है, भरपूर आराम देना है, उसको रिलैक्स रखना है, खाने पीने को भी बिल्कुल अच्छे से उसका ध्यान रखना है, और थोड़ा हल्का योगा प्राणायाम करना है, और पेरेंटिंग भी अच्छी रखना है जिससे कि जो है बच्चे में कोपिंग स्किल बहुत अच्छी आए, अपने परिस्थिति से लड़ने की क्षमता अच्छी बने। खेल खिलाना है, मोबाइल कम से कम दिखाना है। खेल खिलाने से बच्चे में जो है कोपिंग स्किल या परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, इसलिए बच्चों को खेलना चाहिए। तो ये सब चीजों से जो है अपन इस परिस्थिति से लड़ सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों को परीक्षा के दौरान बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल ही उनको अपने को बिल्कुल प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ाना चाहिए, उन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, और उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मानसिक रूप से यदि कुछ भी थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लगता है तो मनोचिकित्सक को दिखा के या काउंसलर को दिखा के उससे काउंसलिंग करवाना चाहिए। परीक्षा का तनाव कम रहे, इसको लेकर छात्रों ने क्या करना चाहिए? परीक्षा का तनाव कम रहे इसलिए शुरू से जो है पढ़ाई, शुरू से वर्ष जो शिक्षा वर्ष स्टार्ट होता है तो शुरू से ही पढ़ाई करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे पढ़ाई करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ाई करना चाहिए ज़्यादा। जैसा आपको मैं बता दूं कि आज जो है एक बिटिया ने जो है अपने माता पिता को छोड़ दिया है, और ये गम जो है, काटकूट जो है, बड़वा का जो काटकूट है, इसमें शोक की लहर छाई हुई है। तो आखिर स्कूलों और सरकार को इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो तो ऐसे क्या कदम उठाना चाहिए? मानसिक रोग के बारे में जन जागरूकता बहुत ज़्यादा सरकार को फैलाना चाहिए। मानसिक रोग के ऊपर काम होना चाहिए, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा पोस्टिंग होना चाहिए, स्कूलों कॉलेज में काउंसलर की भर्ती होना चाहिए, जहां पर बच्चों को फ्यूचर गाइडेंस और मेंटल गाइडेंस और इस टाइप से सारे गाइडेंस मिल पाए। सरकार को नशे के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि बच्चों नशे के आदी हो जाते हैं, उससे भी जो है मानसिक सुसाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और परीक्षा जो है छोटे छोटे स्लॉट में लेना चाहिए, रिजल्ट पब्लिकली ओपन नहीं करे, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और परीक्षा भी जो है थोड़े थोड़े सिलेबस में जो है मतलब अपना प्रॉप सिस्टम करके या सेमेस्टर सिस्टम से छोटी छोटी परीक्षा लेके भी जो है एक साथ सिलेबस का नई दबाव बना के भी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता सरकार के द्वारा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू या फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके थ्रू भी बढ़ाई जा सकती है। और अपन जो है जगह जगह सरकार कैंप का आयोजन करे और पेम्पलेट बांटे, रैली निकाले, और सरकार जगह जगह जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग लगाए और बड़वे भोपे पे लगाम लगाई जाए। जो जनमानस में सामान्यतः बड़वे भोपे की अवधारणाएं बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी जो है लोगों को समझाया जाए, जगह जगह कैंप लगा के जागरूकता फैलाई जा सकती है। खरगोन में आपको बता दूं डॉक्टर साहब, नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल जो है लगातार डेवलपमेंट के मुद्दों पर काम कर रही हैं, तो इस विषय में आप नवागत कलेक्टर को क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि जगह जगह मानसिक रोग के कैंप लगाया जाए, मानसिक रोग की दवाइयां जो है सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए, और लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए, बैनर पोस्टर लगाए जाए, और कोशिश की जाए कि लोग कम से कम जो है बड़वे भोपे के पास जाएं और प्रॉपर जो है डॉक्टर से इलाज लें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साम नीमा जी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।